हाय एवरीवन, आज हम लीड कोड का क्वेश्चन पैरेलल कोर्सेज 2 डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन मुझसे वन ऑफ द मैन कंपनीज के इंटरव्यूज में पूछा गया था और जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था उसके 3 पार्ट्स थे। तो पहले 2 पार्ट्स मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड किया है एंड यहाँ पर हम थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। ओके एंड ये जो क्वेश्चन है ये टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग पे बेस्ड है। तो अगर आपको नहीं पता कि टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग क्या होती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ कोडिंग को रेफर कर सकते हैं। ओके तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में गिवन है सपोज आपके पास कुछ कोर्सेज हैं 1, 2 एंड 3 आर द कोर्सेज एंड कोर्स 3 जो है वो कोर्स 1 एंड 2 पे डिपेंड करता है। दैट मींस आप कोर्स 3 को जब तक अटेम्प्ट नहीं कर सकते जब तक आप 1 एंड 2 कंप्लीट नहीं कर लेते। मतलब आपको 1 एंड 2 बोथ को कंप्लीट करना होगा, देन ओनली यू कैन अटेम्प्ट कोर्स नंबर 3। तो यहाँ पर हमको पूछा कि फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ सेमेस्टर्स टू कंप्लीट ऑल द कोर्सेज और यही क्वेश्चन हमसे पार्ट बी में भी पूछा था। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम पार्ट बी। तो पार्ट बी में अगर आपको याद हो तो एक कंडीशन गिवन थी, वो कंडीशन ये थी कि एक सेमेस्टर में आप कितने भी नंबर ऑफ कोर्सेज ले सकते हैं, एक सेमेस्टर में आप कितने भी नंबर ऑफ कोर्सेज ले सकते हैं। बट यहाँ पर जो कंडीशन गिवन है वो क्या है, वो ये बोलती है कि आप एक सेमेस्टर में ओनली के नंबर ऑफ कोर्सेज ले सकते हैं, सॉरी लेस देन और इक्वल्स टू के नंबर ऑफ कोर्सेज ले सकते हैं। मतलब कि आप एट मैक्स के नंबर ऑफ कोर्सेज ही ले सकते हैं एक सेमेस्टर में। ओके तो अगर इस एग्जांपल को देखें तो अगर बी पार्ट वाले को कंसिडर करें, बी पार्ट वाले से अगर इसका आंसर निकाले तो बी पार्ट क्या कहता है कि आप एक सेमेस्टर में कितने भी कोर्सेज ले लीजिए। तो पहले और दूसरा जो कोर्स है वो किसी पर डिपेंड नहीं करता और हमें मिनिमम नंबर ऑफ सेमेस्टर्स निकालने। तो मैं पहले सेमेस्टर में इन दोनों कोर्सेज को ले लूंगी, पहले सेमेस्टर में इन दोनों को कोर्सेज को ले लूंगी। अब 3 फ्री हो जाता है तो मैं दूसरे सेमेस्टर में 3 को ले लूंगी। तो बी पार्ट के हिसाब से आंसर क्या आता है मेरे पास 2 सेमेस्टर्स। ओके अगर सी पार्ट से देखें तो सी पार्ट से हमें कंडीशन क्या गिवन है कि एक सेमेस्टर में आप के नंबर ऑफ कोर्सेज से ही कम ले सकते हो। तो फॉर एग्जांपल के हमें 1 दे रहा है तो मतलब कि एक सेमेस्टर में मैं एक या एक से कम नंबर ऑफ कोर्सेज ही ले सकती हूँ, राइट। तो पहले मैं 1 या 2 को लूंगी। तो पहले सेमेस्टर में मैंने 1 को ले लिया, दूसरे सेमेस्टर में मैंने 2 को ले लिया क्योंकि 3 अभी तक फ्री नहीं हुआ था एंड तीसरे सेमेस्टर में मैंने 3 को ले लिया। तो मेरे पास टोटल सेमेस्टर्स कितने आ गए, 3 सेमेस्टर्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक बेसिक एग्जांपल देते हैं जहां पर हमको 10 कोर्सेज गिवन है, राइट, 10 नंबर ऑफ कोर्सेज गिवन है एंड ये कुछ ग्राफ गिवन है एंड के की वैल्यू हमें क्या गिवन है 2। के की वैल्यू क्या है 2। दैट मींस आप एक सेमेस्टर में ज्यादा से ज्यादा 2 कोर्सेज ले सकते हैं। तो इसको मैं एक एग्जांपल से सॉल्व करती हूँ। सपोज मैंने पहले सेमेस्टर में 1 एंड 4 ले लिए, मैंने पहले सेमेस्टर में 1 एंड 4 ले लिए। तो अब 2, 3, 5, 6 फ्री हो गया, 7 भी फ्री है। तो मान लीजिए मैंने नेक्स्ट सेमेस्टर में 2, 3 लिए, उसके नेक्स्ट सेमेस्टर में 5, 6 एंड सिंस अब सारे ये वाले कोर्सेज कंप्लीट हो चुके हैं एक ही फ्री बचता है 7। तो मुझे नेक्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ एक कोर्स लेना पड़ेगा, वो है 7, जब तक ये फ्री नहीं होंगे, ठीक है। फिर मैंने उसके नेक्स्ट सेमेस्टर में 8 एंड 9 ले लिए एंड उसके नेक्स्ट सेमेस्टर में एक ही कोर्स बचता है तो मुझे उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में लेना होगा, दैट इज 10। तो टोटल नंबर ऑफ सेमेस्टर्स कितने आते हैं, यहाँ से 6 सेमेस्टर्स आते हैं, राइट। क्या मैं इससे कम नंबर ऑफ सेमेस्टर्स में कोर्सेज कंप्लीट कर सकती हूँ, यस। तो आपके पास एक इंट्यूशन आना चाहिए कि यार 7 की आउट डिग्री ज्यादा है, 7 की क्या ज्यादा है, आउट डिग्री। आउट डिग्री का क्या मतलब है, इससे निकलने वाली एजेस बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि इस पे डिपेंडेंट बहुत सारे कोर्सेज हैं। मतलब कि 8, 9 और 10 जो है वो इस पे डिपेंड करते हैं। तो ये 3 नंबर ऑफ कोर्सेज है जो इस पे डिपेंड करते हैं। इस पे से 4 पे से 2 कोर्सेज डिपेंड करते हैं, 1 पे भी 2 कोर्सेज डिपेंड करते हैं। तो बाय इंट्यूशन, बाय ग्रीडी अप्रोच आपको क्या आना चाहिए कि यार पहले मैं 7 को अटेम्प्ट करूं ताकि मेरे ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज फ्री हो जाए एंड मैं इनको कभी भी अटेम्प्ट कर सकती हूँ, राइट। तो इसको मैं अगर 7 को पहले अटेम्प्ट करती हूँ एंड सिंस 1 एंड 4 भी फ्री है तो इसके साथ 1 अटेम्प्ट कर लेती हूँ, ठीक है। 7 के साथ 1 अटेम्प्ट कर लिया, अब 2 एंड 3 फ्री हो गए, 7 वाले सारे फ्री हो गए। तो अब मैंने 4 और 2 को अटेम्प्ट कर लिया, 4 एंड 2 को अटेम्प्ट करने के बाद मैंने 3 एंड 5 को अटेम्प्ट किया, फिर 6 एंड 8 एंड 9 एंड 10। नाउ द नंबर ऑफ सेमेस्टर्स विल बी 5 एंड दिस इज द मिनिमम आंसर। दिस इज द मिनिमम आंसर। ऐसा क्यों आया, क्योंकि मैंने पहले जिसकी आउट डिग्री सबसे ज्यादा थी उसको मैंने क्या दी, प्रायोरिटी दी। पहले इंट्यूशन वाली अप्रोच से हम आउट डिग्री से कैलकुलेट करते हैं, राइट। बट अगर आप ये एग्जांपल देखेंगे तो इसमें आपका आउट डिग्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अगर आउट डिग्री से सॉल्व करेंगे तो पहले आप 1 एंड 7 को लेंगे सिंस इन दोनों की आउट डिग्री क्या ज्यादा है, फिर इन चारों की आउट डिग्री 0 हो जाएगी एंड इसकी 1 रह जाएगी। तो पहले आप 4 को लेंगे एंड देन 2 को लेंगे, देन 8 की आउट डिग्री 1 रहेगी और इन सबकी 0 रहेगी, देन आप 8 के साथ 3 लेंगे, देन आप 9 के साथ 5 लेंगे
एंड देन 10 के साथ अब 6 लेंगे, एंड देन फिर आप 11 लेंगे, एंड देन 7. ओके, बट यहाँ पर हमें कुछ सोचना चाहिए कि यार इसको एटलीस्ट 1 2 3 4 5 6 इस पूरे को कंप्लीट करने के लिए एटलीस्ट 6 सेमेस्टर्स लगेंगे, राइट? तो मैं क्योंकि इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है तो मुझे क्या करना चाहिए, इसका हर एक कोर्स एटलीस्ट दूसरे वाले के साथ उठाना चाहिए ताकि इसकी डेप्थ हर बार कम होती रहे। अब के साथ मान लीजिए 4 को उठा लेती हूँ, तो अब 8 फ्री हो गया, 8 के साथ मैं 7 को उठा लेती हूँ, फिर 2 एंड 9, फिर 3 एंड 10, फिर 5 एंड 11, and then 6 and 12. What is the number of semesters here? 1 2 3 4 5 6. So this is your minimum answer, right? तो ये अप्रोच जो कहती है वो क्या कहती है, आप डेप्थ के बेसिस पे निकालिए, मीन्स आप यूज करिए डीएफएस। तो जिसकी भी डेप्थ सबसे ज्यादा होगी आप पहले उसको कंसिडर करेंगे एंड देन अदर्स को कंसिडर करेंगे। हमने प्रीवियस एग्जांपल से देखा कि द आउट डिग्री कॉन्सेप्ट विल नॉट वर्क। अब हम देखेंगे कि डीएफएस कॉन्सेप्ट विल ऑल्सो नॉट वर्क। हाउ? सी दिस एग्जांपल। इसमें इसकी डेप्थ क्या है, 1 की डेप्थ है 1, 2 की डेप्थ है 1, 3 की डेप्थ है 1, इसकी डेप्थ क्या है 0, ओके। 5 की डेप्थ क्या है 1, इन सब की डेप्थ क्या है 0, ओके। तो अकॉर्डिंग टू डीएफएस आप क्या सोचेंगे कि जिसकी डेप्थ सबसे ज्यादा है पहले मैं उसको कंसिडर करूं, और टी की वैल्यू आपको क्या गिवन है 3, तो इन तीनों की डेप्थ, इन चारों की डेप्थ बराबर है तो मैं इन तीनों को कंसिडर कर, इसमें से कोई से भी 3 कंसिडर कर लेती हूँ, ओके। तो 1 2 3 को कंसिडर किया, उसके बाद मैं 4 एंड 5 को कंसिडर करूंगी, उसके बाद मैं देखूंगी 6 7 एंड 8, एंड उसके बाद मेरे पास 9 बचा तो मैं 9, तो इसमें नंबर ऑफ सेमेस्टर्स कितने हैं मेरे 4, राइट। बट क्या मैं इससे मिनिमम नंबर ऑफ सेमेस्टर्स निकाल सकती हूँ? यस। हाउ? पहले मैं 5 को ले लूँ, एंड 2 एंड 3 ले लूँ, ओके। उसके बाद मैं 1 4 एंड 6 ले लूँ, 1 4 एंड 6 ले लूँ, बिकॉज 4 अब फ्री हो जाएगा, 1 4 एंड 6 ले लूँ, 7 8 एंड 9 एट द एंड। तो इससे नंबर ऑफ सेमेस्टर्स कितने हैं 3। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि यार डीएफएस वाली जो अप्रोच है दैट विल ऑल्सो नॉट वर्क। हमने देखा कि इस क्वेश्चन के लिए आउट डिग्री अप्रोच एंड डीएफएस अप्रोच बोथ विल नॉट वर्क। तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को रिव्यू करना होगा, राइट। फॉर एग्जांपल आपके पास ये ग्राफ गिवन है, के की वैल्यू 2 गिवन है, तो स्टार्टिंग में जिन जिन की इन डिग्री 0 है आप उनको ले सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। तो 1 4 6 में से हम किसी भी 2 को ले सकते हैं क्योंकि के की वैल्यू क्या गिवन है 2। तो फर्स्ट सेमेस्टर पे आपको लेने के कितने कॉम्बिनेशंस होते हैं 3, जैसे कि पहले सेमेस्टर में आपने 1 एंड 4 ले लिया, अनदर कॉम्बिनेशन 4 एंड 6 ले लिया, या फिर अनदर कॉम्बिनेशन 1 या 6 ले लिया। इनके भी फर्दर कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जिससे भी मिनिमम, जिस कॉम्बिनेशन से भी मिनिमम नंबर ऑफ सेमेस्टर्स आएंगे वो क्या होगा आपका आंसर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सारे कॉम्बिनेशंस को विजिट करेंगे, ओके। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बिट मास्किंग, जहाँ पर एक वेरिएबल होगा मास्क, उसमें क्या स्टोर होगा, सपोज आपके पास n नोड्स है 1 2 3 से लेकर n नोड्स है, तो इस पे हर बिट पे वैल्यू 1 या 0 हो सकती है क्योंकि बाइनरी में रिप्रेजेंटेड है। तो हर बिट पे वैल्यू क्या हो सकती है 1 या 0। अगर बिट की वैल्यू 1 है इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो कोर्स आईडी है, ये वाली जो कोर्स आईडी अभी तक अटेम्प्ट नहीं हुई है। अगर बिट की वैल्यू 0 है इसका मतलब ये अटेम्प्ट हो चुकी है, ऑलरेडी इस कोर्स को कंप्लीट किया जा चुका है। मतलब कि 1 अगर कंप्लीट है तो मतलब 1 किसी ने कंप्लीट कर लिया है, ओके। तो मास्क आपका ये रिप्रेजेंट कर। नाउ यूजिंग टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग हम सबसे पहले क्या करते थे, जितने भी नोड्स थे जिनकी इन डिग्री 0 होती है हम उनको सेलेक्ट करते थे, राइट। तो पहले हम क्या करेंगे, हम सारे नोड्स चेक करेंगे, इटरेट ओवर ऑल नोड्स, ठीक है। इसके बाद जिनकी भी इन डिग्री 0 होगी हम उनको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो मान लीजिए आपके पास टोटल शुरू में स्टार्टिंग में n नोड्स थे और इन डिग्री सेलेक्ट करने के बाद आपके पास n नोड्स बचे, ठीक है। अब n नोड्स, जैसे कि यहाँ पर 3 नोड्स बचे थे, M1 4 एंड 6 जिनकी इन डिग्री 0 थी। अब मैं ये तीनों सेलेक्ट नहीं कर सकती, वाई, बिकॉज एक सेमेस्टर में मैं सिर्फ 2 कोर्सेज सेलेक्ट कर सकती हूँ एट मैक्स, ठीक है। तो मुझे इसमें से सिर्फ 2 कोर्सेज सेलेक्ट करने, दैट इज के नंबर ऑफ कोर्सेज सेलेक्ट करने। तो इन डिग्री 0 वाले नोड्स में से मैं क्या करूंगी, सेलेक्ट के कोर्सेज, सेलेक्ट ओनली के नोड्स, ओके। आफ्टर सेलेक्टिंग के नोड्स अगर मैंने देख लिया कि यार ये नोड सेलेक्ट हो गया, मतलब कि 1 एंड 4 मेरा सेलेक्ट हो गया, दैट मीन्स पहले सेमेस्टर में मैंने 1 एंड 4 को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में क्या करते थे, जिस कोर्स को कंप्लीट कर लिया उसके चाइल्ड नोड्स की इन डिग्री क्या करते थे, डिक्रीज बाय 1। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इन डिग्रीज सबकी चेंज कर दूंगी, इन डिग्रीज अपडेट ऑफ चाइल्ड नोड्स, ठीक है। चाइल्ड नोड्स की इन डिग्री क्या करनी, मुझे अपडेट करनी।
सेकेंड चीज में क्या करूंगी, सिंस सेमेस्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, सेमेस्टर 1 ऑक्यूपाइड हो चुका है, तो मैं सेमेस्टर 1 में +1 कर दूंगी। ओके, अनदर थिंग मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मास की वैल्यू को अपडेट करूंगी। व्हाई आई विल अपडेट माय मास, बिकॉज मेरे 1 and 4 कंप्लीट हो चुके हैं, तो 1 and 4 बिट्स क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए, क्योंकि इनिशियली सारे बिट्स क्या थे 1, दैट मीन्स कोई सा भी कोर्स अभी तक अटेंड नहीं हुआ था। उसके बाद 1 and 4 बिट वाली पोजीशंस क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, और बाकी सब क्या रहेंगी, 1 रहेंगी। ओके, ये डिनोट करता है कि कौन कौन सी नोट्स जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, मेरा मास अपडेट हो जाएगा। आफ्टर दिस मैं क्या करूँगी, मैंने 1 and 4 सेलेक्ट कर लिया। अब मेरे पास इन डिग्री 0 वाले नोट्स कौन कौन से बचे, 2, 3, 5 and 6। अब इन चारों में से मुझे वापस से कोई 2 नोट सेलेक्ट करने, तो मैं अगेन ये चीज़ रिपीट करूँगी। इन डिग्री वाले 0 के नोट्स निकाले, उसमें से एक नोट सेलेक्ट किए, उनकी फिर से चाइल्ड नोट्स की इन डिग्री अपडेट की, सेमेस्टर को +1 किया, मास को अपडेट किया। अब हमें ये समझना चाहिए कि पहले कॉम्बिनेशन से मान लीजिए आपके टोटल नंबर ऑफ सेमेस्टर्स आ रहे 6, दूसरी कॉम्बिनेशन से मान लीजिए 5 एंड तीसरे कॉम्बिनेशन से मान लीजिए 7 आ रहे हैं, तो आपका मिनिमम आंसर क्या होगा, मिनिमम आंसर आपका क्या होगा, 5। तो हमें क्या करना होगा, हमें सारे कॉम्बिनेशंस को विजिट करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम के कोर्सेज सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम सारे कॉम्बिनेशंस को कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पर हम कंसिडर ऑल कॉम्बिनेशंस, ठीक है, और इन सारे कॉम्बिनेशंस में से जो भी सेमेस्टर की मिनिमम वैल्यू होगी हम उसको रखेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, सेमेस्टर को मैं अपडेट करूँगी किससे, मिनिमम वैल्यू से। ठीक है, एट द एंड मेरे सेमेस्टर की क्या हो जाएगी, वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, 2 की पावर n। वाई, बिकॉज n नंबर ऑफ नोड्स है एंड हर बिट पे क्या 2 पॉसिबल वैल्यूज है, 1 या 0। तो टोटल कॉम्बिनेशंस होंगे 2 की पावर n, दैट इज एक्सपोनेंशियल। तो इसको डिक्रीज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, डीपी यूज करेंगे। वो वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, उसको हम सीधा सीधा रीयूज कर लेंगे। ओके, so this is your final solution.